हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इवेनिया। माय नेम इज जीत। आज हम बात करने वाले हैं तुझ पे मैं फिदा सीजन 2 के बारे में। तो इसका जो सीजन 1 है उसका रिव्यू आई थिंक आज से 1-1.5 महीना पहले ही किया था मैंने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को बता दें कि मुझे सीजन 1 बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ओके, मैंने वो रिव्यू में भी कहा था, और अगर और डिटेल में आपको जानना है तो वो वीडियो आपको थोड़ा टाइम निकाल के देखना होगा। ओके, तो सीजन 2 में आ जाए तो देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में यही होगा कि सीजन 2 क्या सीजन 1 से बेटर है। तो इसका आंसर है कि हाँ, सीजन 2 में कुछ चीज़ें मुझे सीजन 1 से बेटर लगी, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सीरीज येट। क्योंकि अभी तक एक ऐसे जॉनरा में मतलब जिस तरीके की सीरीज बननी चाहिए, जो एलिमेंट्स होने चाहिए थे इस सीरीज के अंदर, या फिर जो मतलब स्टफ्स होने चाहिए थे सीरीज के अंदर, वो सारे स्टफ्स कहीं ना कहीं सीरीज में मिसिंग थे। तो मुझे ये पूरी तरीके से परफेक्ट सीरीज तो नहीं लगी, पर हाँ, सीजन 2 सीजन 1 से डेफिनेटली बेटर है। अब क्या क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया उसके बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो देखिए, सीजन 1 बहुत बड़ा था। ओके, वहाँ पे जो मेन जो रुद्रकाश और निकित धिल्लन, इन दोनों के अलावा बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उन लोगों को बहुत ही वन डायमेंशनल वे में ट्रीट किया गया था। ओके, लाइक एक ईशा का जो कैरेक्टर है, जो कि एक तरीके से जेन जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आजकल के जनरेशन, मतलब हमारी जो जनरेशन है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। ओके, दे आर ऑलवेज स्टिक विद सोशल मीडिया एंड ऑल। तो वो चीज़ उस कैरेक्टर के थ्रू से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, पर सीजन 1 में उस कैरेक्टर को बहुत ही वन डायमेंशनल वे में प्रेजेंट किया गया था। बट इस पर्टिकुलर सीजन में उस कैरेक्टर के ऊपर एक ट्विस्ट रखा गया है। वो ट्विस्ट कैसा है वो मैं बाद में आता हूँ, पर वो उस कैरेक्टर की इमोशनल साइड हमें उसकी वजह से पता चलती है, जो कि मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया, और उसकी जो मतलब पहले सीजन में उन लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया था, दूसरे सीजन में उन लोगों की एक अलग साइड हमें देखने मिलती है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी सीजन 2 में वो है कि सीजन 1 बहुत बड़ा था, 16 एपिसोड से, और बहुत ही लेंदी था। कुछ एपिसोड बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे थे, बोरिंग लग रहे थे, मतलब देखने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा एक फीलिंग आ रहा था देखते समय। पर सीजन 2 के बारे में अगर बात करें तो सीजन 2 10 एपिसोड का है, लेंथ वही सेम ही है, 30 मिनट के अराउंड। तो सीजन 2 बहुत ही फास्ट पेस है और बिल्कुल टू द पॉइंट है। ओके, और मैं इवन बोलूँगा कि पहले जो 5 एपिसोड थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग थे। वहाँ पे आपको आगे के एपिसोड में क्या होगा वो देखने का एक मन करेगा। तो पहले 5 एपिसोड्स मुझे काफ़ी पसंद है। ओके, और बाकी तीसरी जो चीज़ मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लगी वो है कि जो हीरोइन जो है निकित धिल्लन, उसका परफॉर्मेंस मुझे सीजन 1 में कुछ खास पसंद नहीं आया था। उसका जो रिव्यू किया था वहाँ पे मैंने बोला था। सीजन 2 की बात करें तो डेफिनेटली सीजन 1 में जिस तरीके की एक्टिंग उसने की थी, सीजन 2 में उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है उसने अपनी एक्टिंग के ऊपर। तो सीजन 2 में उनकी एक्टिंग मुझे ठीक लगी, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ किया है उन्होंने, पर मतलब कंपेयर टू सीजन 1 शी इज़ इम्प्रूविंग हरसेल्फ इन आवर एक्टिंग स्किल्स। तो उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, और उनके साथ जो रुद्रकाश जायसवाल का जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पे कुछ हद तक वर्क करता है। ओके, मैं नहीं बोल रहा बहुत अमेजिंग लगती है जैसे क्रस्ट सीजन में क्रस्ट सीरीज में लग रहा था, पर स्टिल इट इज़ वर्किंग अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब नेगेटिव पॉइंट पर अगर मूव करें तो देखिए, यहाँ पे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि एक अननेसेसरी ट्विस्ट। तो देखिए, यहाँ सीजन 2 में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ओके, पर देखिए जैसे ईशा के कैरेक्टर के ऊपर एक ट्विस्ट है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, तो वो जो ट्विस्ट है वो पूरी तरीके से इलॉजिकल है। ओके, नो प्रॉब्लम, पर उस चीज़ के ऊपर तो एक मज़ा आना चाहिए ना। जैसे एक विलन रिटर्न पे जो फाइनल जो ट्विस्ट था वो भी पूरी तरीके से इलॉजिकल था। ओके, और वो देखने में कम से कम मज़ा आ रहा था, बिकॉज उसके पहले का जो स्क्रीन प्ले था दैट इज़ एंगेजिंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ओके, मैं नहीं बोल रहा बहुत बढ़िया बहुत ग्रेट था, पर वो देखने में मज़ा आ रहा था कम से कम, क्योंकि वो स्क्रीन पे एक सर्टेन लेवल तक एंगेजिंग करके रखा था स्क्रीन पे ने। पर इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो ट्विस्ट रखा गया है उसका मतलब लॉजिक अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सीजन 1 में उसका कोई हिंट भी नहीं दिया गया है। ओके, जो कि देना चाहिए था एक्चुअली में। ठीक है, इग्नोर मारते हैं, पर मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ट्विस्ट है जिस चीज़ के ऊपर है, मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म्स का पता नहीं ये क्या बायसनेस चल रहा है। मतलब हर एक कंटेंट में वो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर आएगा कि हर एक कंटेंट में वो लेस्बियन हो या फिर मतलब LGBTQ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो पता नहीं ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट में रहता है या समथिंग एल्स, आई डोंट नो। ओके, तो ये ऐसा एक ट्विस्ट यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डल और बेकार लगा। ओके, और उसके बाद फाइनल क्लाइमैक्स में जिस तरीके से मतलब एंडिंग में जो ट्विस्ट रखा गया है मार्कस और आयरा के कैरेक्टर के बीच में, तो वो ट्विस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डल मुझे लगा। वो तो एक तो फोर्स फिट लग रहा था, देखने में मज़ा नहीं आ रहा था, और जिस तरीके से सीरीज़ को एंड किया गया वो देख के आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे क्यों एंड किया सीरीज़ को, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है।
उसके बाद जो सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो है कि सीरीज में रोमांटिक मोमेंट्स नहीं है, जो कि मुझे सीजन 1 में भी कंप्लेन था मेरा कि सीरीज में रोमांटिक मोमेंट्स ठीक तरीके से बिल्ड नहीं किए गए, और कुछ कुछ ट्रोप्स को तो यहाँ पे रिपीट किया। जैसे सीजन 1 में क्रिकेट मैच था, यहाँ पे भी क्रिकेट मैच है, वहाँ पे एक डांस था इन दोनों मेन दो कैरेक्टर्स के बीच में, यहाँ पे भी एक डांस रखा गया है। तो कुछ कुछ ट्रोप्स को उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि सीजन 1 में शायद कुछ कुछ मतलब इसके जो फैन बेस है या फिर ये सीरीज जो जिन्होंने देखी थी सीजन 1, उन लोगों को शायद वो सब चीज़ें पसंद आई थी, इसलिए सीजन 2 में भी उन सब चीज़ों को ही घुमा के यूज़ किया गया है। जो कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जैसे क्रिकेट मैच वाला पोर्शन अच्छा लगा, पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे कैरिकेचरिस्ट लगी और बहुत ही ज़्यादा मतलब लग रहा था जैसे फार्मूला को रिपीट कर दिया है, तो वो देखने में मज़ा नहीं आया। ओके, और बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली ऋतिका जायसवाल ने सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी उसने अपने कंधों पे पूरे सीरीज को उठा के रखा था, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट का परफॉर्मेंस ओके था, और हीरोइन का परफॉर्मेंस मैंने बोला सीजन 1 के कंपेयर में ठीक था। और बाकी तो यही मेरा ओवरऑल व्यू था। म्यूज़िक की बाकी और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो डेफिनेटली सीजन 1 में जो पॉजिटिव थिंग्स थे सीजन 2 में भी वही सब है। टेक्निकल डिपार्टमेंट अच्छा है, म्यूज़िक अच्छी है, म्यूज़िक सीजन 1 में जो म्यूज़िक था सीजन 2 में भी उसी म्यूज़िक को उसी साउंड डिज़ाइन को यूज़ किया है, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। बाकी जो मतलब लुक एंड फील है वो भी एक इस तरीके के जॉनरा में, जैसे एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा में जैसा होना चाहिए वैसा ही पूरा लुक एंड फील दिया गया है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। ओके, तो ये सब चीज़ें अच्छी है। और बाकी अगर फाइनल वर्डिक्ट में आ जाए तो डेफिनेटली सीजन 2 मतलब तुझ पे मैं फिदा सीजन 2 सीजन 1 से डेफिनेटली बेटर है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सीरीज एट ऑल। ओके, तो आशा करते हैं कि सीजन 3 में इस सीरीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और आई थिंक और देखने में शायद मज़ा आएगा। तो देखते हैं इसका सीजन 3 कब आता है। तो अगर आपने सीजन 1 देख रखा है तो इसका सीजन 2 आप देख सकते हैं, क्योंकि सीजन 1 से सीजन 2 तो पर्सनली मुझे तो बेटर ही लगा। तो मैं इस पर्टिकुलर सीजन मतलब तुझ पे मैं फिदा सीजन 2 को रेटिंग दूंगा 7 out of 10 stars। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय।